लगाव भी नहीं रहता, क्योंकि ललित कला से बहुत संबंध नहीं रख सका। इसका कुछ विस्तार से मैं बात करूँगा। मैं डॉक्टर के शरण में मेरे भाई हैं, मेरे मामू के पुत्र हैं, बड़े मामू के। लेकिन कहानी शुरू होती है हमारी नानी से। मैं याद करता हूँ अपनी नानी को। हमारे नाना की मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई। उनको एक बेटी जो हमारी माँ थी और 3 बेटे थे। हमारी माँ बहुत बड़ी थी। हमारे बड़े मामू भी उनसे 15-16 बरस छोटे थे। नानी दमा से पीड़ित थी। 5 बीघा जमीन इन लोगों का एग्जीबिशन रोड में से पूरा था, तो 2 गोतिया में बटा। लेकिन जो होता है कि सामान होने से लालच हो जाता है। जो दूसरे फरीक के थे उनके मन में ख्वाब हो गया। उस समय वीडियो को कोई राइट नहीं होता था, सब कुछ मेल के एयर के तरफ था। इसलिए वे हड़पना चाहते थे 5 एकड़ इन लोगों को बेदखल करने के लिए। हमारी नानी वीडियो थी, बहुत नाटी थी, दमा से पीड़ित थी, लेकिन उनका मनोबल इतना ऊंचा था तो ऐसा मनोबल मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। हमारी माँ भी बहुत कड़े मनोबल की थी। मेरे मामू का भी, बड़े मामू का बहुत मनोबल ऊंचा था। लेकिन मेरी नानी, जैसे कहते हैं कोलसस एमंग जायंट्स, या पर्वतों में जैसे एवरेस्ट हो, उस तरह की हमारी नानी थी। दुबली पतली, दमा से पीड़ित। एक मकान था जिसमें एक्साइज सुपरिटेंडेंट रहा करते थे। किराया 100 रुपया कुछ था। नानी ने अपना झोपड़ी बनवा करके अपना रहना शुरू किया एग्जीबिशन रोड में। उसी से खर्चा चलता था और उन्होंने घर संभाला। बीर वरियारा आज तो बहुत आसान हो गया जाना। बीर मकान पड़ता था, वहाँ स्टेशन से उतरकर, नदमा केवड़ा से उतर करके 6-7 किलोमीटर से 6-7 मील में 10 किलोमीटर और मसौड़ी से करीब 15-20 किलोमीटर जाना पड़ता था। लेकिन नानी कटोरी से जाती थी, वहाँ पूरा उनका खेत था, करीब 100 बीघा खेत था। खेत को मैनेज करती थी, पैदावार उठाती थी और पूरे घर को उन्होंने बनाया, अपने बच्चों को पढ़ाया। अपनी बेटी की शादी की, जिससे हमारे माँ हुई, वहाँ से शादी की और आखिर तक के उन्होंने प्रॉपर्टी को बचाया। ये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति। और आज जो भी हमारे उस परिवार के हैं या हम हैं, लोग हैं, हम लोगों की गाड़ी बीच में जो समय का होता है, गाड़ी कुछ बेपटरी हो गई, हम लोग की हालत कुछ नीचे चली गई। हमारे परिवार के पोषण भरण में हमारे ननिहाल का बहुत बड़ा हाथ रहा। और आज जो हम सब खड़े हैं, मेरे बड़े भाई वहीं रहते थे, आज में उनका मृत्यु हुई। वहीं से उन्होंने MA किया, PhD किया, DLED किया, बड़े लेखक थे, सब हुआ। सब वही ननिहाल के तरफ से। हम लोग सब कोई ननिहाल के बराबर से ऋणी हैं कि ऐसा ननिहाल कम लोगों को मिला होगा जिसने कि पूरे परिवार को साथ रखा। ये बड़ी। अब मैं आता हूँ अपने मामू पर। मेरे बड़े मामू उस समय तंगी की हालत थी, लेकिन इच्छा शक्ति के MA पास थे, BA किए हुए थे। अंग्रेजों का जमाना था, नौकरी पहली बार मिलती थी, पहली नहीं थी। उन्होंने एक मामूली रेलवे में किराने के लिए अप्लाई करके वहाँ नौकरी कर ली, क्योंकि उनको गवारा नहीं था कि इधर उधर कुछ करें। लेकिन मेजा ने उन्हें ऊपर उठाया, वे गार्ड हो गए, उसके बाद यार्ड मास्टर हुए, उसके बाद आगे बढ़ के सुपरिटेंडेंट हुए और रिटायर करने के बाद उनका बोकारो स्कूल में भी उन्हें नौकरी लगी। और मामू बराबर ही हम लोग के गार्जियन रहे।
मैं बराबर सदा प्रभावित रहा उनके 2-3 बात से। उन्होंने एक बड़ी बात हमें कही थी बचपन में कि देखो, मेरा घर का नाम बिट्टू था, देखो बिट्टू, तो याद रखो कि जीवन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट चलोगे ठीक पहुंचोगे, जहाँ लंबा खोजना शुरू किए तो गड़बड़ा जाओगे। और मैं आपको कह सकता हूँ कि वो फैमिली या हम लोगों की फैमिली इसीलिए ऊपर गई कि हमने उनकी सीख मानी और हम लोगों ने बराबर सोचा कि भैंसा कैसा सीधे ही चला जाए, टक्कर लेके जो हो, इधर उधर करके रेंग करके सरपाकार नहीं चलेंगे। तो ऐसी फैमिली से आने पर आप समझ सकते हैं कि मेरी मनस्थिति क्या है, क्योंकि हम लोग इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड फिनेंशियली सब अपने ननिहाल से पूर्णतया समर्पित थे, कुछ आश्रित भी थे। मैंने जैसे कहा कि मेरे बड़े भाई ने बचपन से लेकर के एमए तक के वही उसी मकान में रह के पूरा किया और उसी झोपड़ीनुमा मकान में हम लोग सब कोई रहे। हम लोगों की तो बहुत खुशी है कि आज डॉक्टर के शरण ने ऐसा बढ़िया काम सब प्रारंभ किया है, क्योंकि ये थोड़ा शुरू से ही मैं शुद्ध शब्द में कहता हूँ कि रंगीन मिजाज था, इनको ललित कला से प्रेम ज़्यादा रहा और बराबर ये करते रहे। जितना ही हम शुष्क रहे कि कुछ नहीं, छुरी से लगाव रहा और कहीं से नहीं, तो इनको छुरी से भी लगाव रहा। उसमें भी बहुत डेलिकेट पार्ट इन्होंने नाक कान गला सोचा, इसमें कि सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, दूरदृष्टि चाहिए, ऐसा उन्होंने काम किया। आज मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप ऐसी संध्या में आए हैं। मैं बहुत लंबा भाषण कर दिया, क्योंकि बहुत दिन के बाद मौका मिला, क्योंकि आत्मीय जनों की बात कहने की, इसलिए मैंने कहा। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं आशा करता हूँ कि आज की संध्या आप जरूर बढ़िया से एंजॉय करें। हर कोई अपना आपकी तरह